आप सभी को बुक रिव्यू में स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है डार्क हॉर्स और इसके जो लेखक है वह है नीलोत्पल मृणाल और इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किताब किसे पढ़ना चाहिए और किसके लिए बहुत ही ज़रूरी है? यह किताब उस स्टूडेंट्स के लिए, उस विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, या तो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर यूपीएससी। लेकिन यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए यह किताब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में और दिल्ली के मुखर्जी नगर के बारे में जो माहौल है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से इसमें बताया गया है। तो इस कहानी को हम शुरू करते हैं। विनायक बाबू हैं जो गोपालगंज के रहने वाले हैं। वह सुबह सुबह स्नान करने आंगनबाड़ी के चापाकल पर जाते हैं और वहाँ पर उनका एक साथी जो उन्हीं के स्कूल में पढ़ाते थे, ठाकुर जी उनका नाम है, वह खैनी लगाते हुए पूछते हैं कि विनायक बाबू इतना सुबह सुबह आप क्यों नहा रहे हैं? विनायक बाबू सारी बातों को एक ही बार में बता देते हैं और कहते हैं कि आईएएस बनने के लिए वह दिल्ली जा रहा है और कहता है कि जितना देर में हम एमए करेंगे उतना दिन में हम आईएएस बन जाएंगे। ठाकुर जी भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं सही सोच रहा है। यदि वह आईएएस बन जाता है, एक कुर्सी नहीं कम से कम 3 कुर्सी को उतार देगा। इसके लिए विनायक बाबू घर जाते हैं, सब कुछ तैयारी हो रही है और वहाँ से संतोष के साथ स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। गाड़ी अपने टाइम से खुलती है और संतोष गाड़ी पर सवार होता है और दिल्ली के पहुँच जाता है। वहाँ से मेट्रो से दिल्ली के मुखर्जी नगर जाता है और वहाँ मात्र एक व्यक्ति जान पहचान का था, वह था राय साहब, जिसका पूरा नाम कृपा शंकर राय है। वह आता है, संतोष को अपने साथ डेरा पर ले जाता है। वहाँ काफ़ी देर निष्कर्ष होने के बाद शाम को दोनों बाजार निकलते हैं और कृपा शंकर अपना अनुभव संतोष को बता रहे थे और वह तोप की तरह संतोष को लग रहा था। वहाँ पे रुस्तम से मुलाकात होती है और रूम की चर्चा होती है। संतोष वहाँ से फिर डेरा पर आता है और कल सुबह फिर संतोष रूम खोजने के लिए जाता है और उसे रूम मिल जाती है। वहाँ पर उसे रुस्तम, गुरु, मनोहर और भरत अन्य दोस्त नए बनते हैं। वह रूम लेकर अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगता है। राय साहब उसे बताते हैं, उसी को संतोष फॉलो करने लगता है। कुछ दिन के बाद संतोष एक क्लास लेता है और उस कोचिंग रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम है मनमोहनी। मनमोहनी के कहने पर संतोष अपना मेंस का चयन भी कर लेता है और क्लास जाने लगता है। कुछ दिन के बाद मनमोहनी से संतोष की थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है और वहाँ पे संतोष को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन के बाद मनोहर के कक्का दिल्ली दिखाने के लिए आ रहे थे। मनोहर को अब लग रहा था कि कक्का के सामने अब हम क्या करेंगे। उनका हर एक प्रश्न आईएएस के इंटरव्यू की तरह होता था और उससे से मनोहर बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहता, बहुत ही गंभीर रहता है। वह सोचता यदि हम नहीं बता पाए तो हमारा कक्का है जो पूरा नाम खराब कर देंगे और मम्मी पापा से कह देंगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। फिर भी मजबूरी है, अपने काका को लाना है। काका जहाँ भी जाते सारी प्रश्न उनसे पूछते। मनोहर को बहुत ही अंदर अंदर गुस्सा आता, लग रहा काश कुछ कर दे और ये सिलसिला चलता रहता है। 2 साल समय बीतता है। संतोष का आईएएस का पीटी नहीं होता है, प्री एग्जाम नहीं होता है। उसकी फैमिली की तरफ से उसे साफ कह दिया जाता है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, जितना पैसा मेरे पास था सब पैसा हमने दे दिया और जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, तुमसे अब होने वाला नहीं है। यह बात को सुनते ही संतोष के सामने अंधकार हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। यदि घर जाते हैं तो माँ बाप का, मम्मी पापा का नाम मिट्टी में मिला देंगे। यदि नहीं जाते तो हम करें क्या। वह हाँफते पापते सॉरी
अपने गुरु जो उसके नीचे रहते थे उसके रूम पर जाता है और सारी बातें बताता है। इतना जो खराब हुआ, वह मनमोहनी जो उसका सिलेक्शन किया था कोचिंग में, उसी कारण संतोष यहाँ पे साफ उसे झलक रहा है कि हमने गलत यहाँ आकर कर दिया, कोचिंग गलत चुन लिया। सारी बातें गुरु को बताई जाती है। गुरु से समझाता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे यदि आईएएस बनना है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कोई दे या ना दे, और तुम जरूर बनोगे। यदि तुम में हौसला है तो तुम जरूर बनोगे। यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो पूरी तरह से दिल्ली के मुखर्जी नगर में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, वहाँ के लड़के कैसे रहते हैं, सब चीज़ आपको अच्छी तरह से इसमें बताया गया है। लेखक बहुत ही अच्छी तरह से लिखे हैं। यदि आप इस किताब को रीड करना चाहेंगे तो एक दिन में चाहेंगे कि एक बार में इस किताब को पूरी तरह से रीड कर जाए। और बहुत मोटी किताब नहीं, बहुत ही पतली किताब है, आप इसे एक दिन में रीड कर सकते हैं। उसके बाद गुरु उसे कुछ टीचर के पास ले जाते हैं जो उनका जाना पहचाना था। सारी घटनाएं बताया जाता है। फिर टीचर कहते हैं ठीक है तुम कल से आ जाना पढ़ने के लिए। वहाँ से संतोष तैयारी मन से करता है, लेकिन उसका फिर से प्री का रिजल्ट नहीं होता है। वह हार जाता है, निराश हो जाता है, और उसके बाद वह रूम खाली कर एक अन्य जगह पे चला जाता है जहाँ उसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता है। उसका दोस्त तक सबका नंबर वह गौन कर देता है, मिटा देता है। उसका दोस्त सोचने लगता है कि कहीं तो संतोष आत्महत्या तो नहीं कर लिए, क्योंकि आजकल भारत में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक गलत है, और इसे हम सबको इसे रोकना चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं थोड़ी चर्चा होनी जरूरी है। उसके बाद कुछ दिन 2 साल और समय बीतती है और संतोष आईपीएस बन जाता है। उसका पूरा पोस्टर दिल्ली के मुखर्जी नगर में लगा रहता है। देखता है दोस्त तो कहा था वाह संतोष तो कमाल दिया। और उसके बाद उसे डार्क हॉर्स कहा जाता है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि किताब किसके बारे में लिखा गया, क्या लिखा गया। इस लेखक ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस किताब को लिखी और बहुत ही पीसफुली किताब लिखी है। मतलब जितने भी शब्द में बयां किया जाए इस किताब के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। और यदि हम इस किताब के नंबर की बात करें हमारे फ्रेंड्स, तो 10 में से 9 नंबर हम जरूर इस किताब के बारे में देंगे। इतनी अच्छी किताब थी ना कि हम इसे एक बार में पूरी तरह से रीड कर दिए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब रही। तो आशा है कि आप इस किताब को जरूर पढ़ेंगे और आप इस किताब को पढ़ने के बाद आप इस किताब से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और तो इस किताब के बारे में कितने लोग ने पहले पढ़े हैं और कितने लोग बाद में पढ़े हैं और इस वीडियो के बाद, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस किताब के बारे में आपकी क्या राय है वह भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।